आप होम ग्राउंड में खेलते तो उसमें फिर आप बड़े रिलैक्स होते हैं, बड़ा कॉन्फिडेंस होता है आपको कि मैं अपने होम ग्राउंड में रन्स करूँगा। रफ़ीज़ अब लाहौर में ही रहते हैं तो होम ग्राउंड अब उनका लाहौर ही है। और अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। आज मैच ख़त्म हुआ मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर का, और लाहौर कलंदर इस मामले में जीत गई है कि कोई भी टीम जो है वो मुल्तान सुल्तान को नहीं हरा पा रही थी। और जिस तरीके से लाहौर कलंदर ने उनको हराया, टॉस तो मुल्तान सुल्तान की टीम जीती, लेकिन बैटिंग जो है वो जिस तरीके से लाहौर ने की है और 182 रन किए। सबसे अच्छी बात ये मुझे लगी, अब जिस तरह फ़खर जमान की अगर हम बात करते हैं, उनकी स्टिल फॉर्म लगी हुई है, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं वो। और लेकिन उसके साथ कामरान गुलाम ने भी जो शॉट्स खेले, अच्छा लगा, अच्छा टैलेंट है वो। और इससे अच्छी चीज़ जो मुझे ये लगी कि हफीज़ जो है वो उन्होंने रन्स किए और स्क्रीन पे नज़र आए कि हफीज़ भी लाहौर कलंदर के लिए खेल रहे हैं। और देखना ये है कि अब ये जिस तरह इन्होंने रन्स किए, आगे चल के ये रन्स कर पाते हैं या नहीं कर पाते। कभी कभार होता है कि जब आप होम ग्राउंड में खेलते तो उसमें फिर आप बड़े रिलैक्स होते हैं, बड़ा कॉन्फिडेंस होता है आपको कि मैं अपने होम ग्राउंड में रन्स करूँगा। रफ़ीज़ अब लाहौर में ही रहते हैं तो होम ग्राउंड अब उनका लाहौर ही है। और उसके बाद हम मुल्तान सुल्तान की बात करते हो। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से लाहौर कलंदर के जो प्लेयर्स, उन्होंने इमरान ताहिर और खुशदिल शाह को बैटिंग की, आपने देखा कि वो विकेट्स नहीं दिए। इमरान ताहिर ने आउट किया सिर्फ फ़खर जमान को, क्योंकि फ़खर जमान जो है वो पूरा चार्ज कर रहे थे इमरान ताहिर को, और 50 भी कर लिया था। उनकी कोशिश ये थी कि मैक्सिमम रन्स किए जाए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा वो कर सकते हैं, और जिसकी वजह से इमरान ताहिर को एक विकेट मिली। वरना पूरे टूर्नामेंट में खुशदिल शाह और इमरान ताहिर ने मुश्किलात बहुत ज़्यादा डाल रहे थे वो किसी भी टीम के बैट्समैन को। स्पेशली अगर मैं खुशदिल शाह की बात करूँ, बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं पूरे टूर्नामेंट, और करनी भी चाहिए। अगर आप बैटिंग करते हैं साथ में बॉलिंग भी करते हैं तो T20 क्रिकेट में ऐसे क्रिकेटर्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। उनकी जो क्रिकेट है T20 की, इवन वनडे क्रिकेट की भी, वो ज़रा लंबी हो जाती है। और लीग्स जो होती हैं पूरी दुनिया में, उसमें इस टाइप के जो प्लेयर है उनकी जो सिलेक्शन है वो बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि दोनों चीज़ें अगर आपको आती हैं, और खुशदिल शाह फील्डर भी बहुत अच्छे, तो इस तरह जो क्रिकेट है वो आपकी बढ़ जाती है। उसके बाद मुल्तान सुल्तान की बात करते हैं। शान मसूद इस दफ़ा कुछ नहीं कर सके, रिजवान ने कुछ नहीं किया है, तो जो टॉप के प्लेयर्स थे वो कुछ भी नहीं कर सके। तो पूरी टीम जो है वो 130 रन्स पर आउट होगी। अब बार बार टीम डेविड को नीचे से आके रन्स नहीं करेंगे। शाहीन अफरीदी ने 2 विकेट्स लिए, हारिस रऊफ ने 2 विकेट्स लिए। उसके बाद जो है जमान खान ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, उन्होंने 3 विकेट्स लिए। तो राशिद खान ने आज बड़ी अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने विकेट्स हासिल किए। तो ये जो कॉम्बिनेशन था लाहौर कलंदर का, हम जो बात करते थे कि लाहौर कलंदर की जो टीम है वो उसमें इतनी एबिलिटी है कि वो मुल्तान सुल्तान के अलावा भी जो टीम्स हैं उनको वो हरा सकती है। और शाहीन अफरीदी जिस तरीके से कप्तानी कर रहे हैं, जिस तरीके से अपने प्लेयर्स को यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली बॉलर्स को जिस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, अपने आप को जो उन्होंने काम डाउन रखा हुआ है, मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उनको हासिल हो रहा है। और ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि फ़र्स्ट टाइम जो प्लेयर कप्तानी करता है, स्पेशली बॉलर, उसके लिए कप्तानी करना आसान नहीं होता, क्योंकि उसका वैसे ही ब्लड प्रेशर खुद भी बॉलिंग करके इतना हाई रहता है, तो वो ज़्यादा गुस्से में नज़र आ सकता है। लेकिन शाहीन जो है वो एक नज़र आ रहे, एक, मैं ये नहीं कहता कि बस अब जल्दी से ही पाकिस्तान टीम को का कप्तान बना दें आगे चल के, लेकिन उनमें ये एबिलिटी नज़र आ रही है कि वो काम डाउन रह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो बहुत अच्छी तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं अपने प्लेयर्स को ग्राउंड के अंदर। तो ये सूरत हाल थी कि मुल्तान सुल्तान की टीम जो है सिर्फ 130 रन्स पर आउट हो गई है। और कल का मैच इस्लामाबाद और कोयटा ग्लेडिएटर का है। लोग मुझे बहुत पूछते हैं कि जी आप भी बताएं आपकी टीम कौन सी है,
मैं कोयटा ग्लैडिएटर के साथ जाता हूँ। कोयटा ग्लैडिएटर के लिए बैड न्यूज़ ये है कि जो उनके मोहम्मद नवाज़ हैं वो जो हैं वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई इंजरी की वजह से, और हसन खान जो है वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उनको लिया गया है उनकी जगह पे। देखते हैं जी कल का मैच जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग होता है। और इस्लामाबाद की तरफ से पॉल स्टर्लिंग जो है वो अपनी नेशनल ड्यूटी के लिए चले गए हैं, वो अवेलेबल नहीं होंगे इस्लामाबाद को। इसकी वजह से थोड़ा सा जो प्रेशर है वो कोयटा ग्लैडिएटर का के ऊपर से कम होगा, क्योंकि पॉल स्टर्लिंग जिस तरीके से सर्कल यूज़ कर रहे थे वो हर टीम के बॉलर्स के लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर रहा था। तो लेट्स सी देखते हैं कौन सी टीम कल मैच देती है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।